कितना 665 661। तो यहाँ अपना IRCTC से ऑनलाइन फूड जो है डिलीवर हो चुका है अपने सीट पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ट्रेन जर्नी ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम हैं अभी फ़िलहाल सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और दोस्तों, आज की अपनी यात्रा होने वाली है 03429, यानी कि सिकंदराबाद जंक्शन से चल करके मालदा टाउन के बीच में चलने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन। और आज की अपनी यात्रा हो रही है स्लीपर क्लास में, S7 अपना कोच है। और दोस्तों, वैसे बात करें ना, अपनी ट्रेन को खुलने में अभी तो आधा घंटा से ऊपर का समय है। हम लोग स्टेशन पर बिफोर ही आ चुके हैं। चलिए अब आप सभी से सीधा मुलाकात करेंगे ट्रेन के डिपार्चर पर। और जैसा कि आप सभी को स्टेशन पे भीड़ नज़र आ ही रहा होगा, चहल पहल है, क्योंकि सभी को छठ पूजा में जाना है अपने अपने घर। हम भी जा रहे हैं अपने घर। तो आज की अपनी यही बर्थ है, ये लाइन से तीनों, लोअर मिडिल अपर। तो दोस्तों, फाइनली अपनी ट्रेन जो है ऑन राइट टाइम शाम के 4:35 पर सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से डिपार्ट करती हुई। और दोस्तों, इस रूट पर ना 2-3 लोगों का मोबाइल भी स्नैचिंग हो चुका है, तो सतर्क रहें आप जब भी रहें तो इस रूट पर। चलिए, अपनी खूबसूरत CCT सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और अपनी यात्रा समाप्त होगी कल खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो हाँ जी, चलिए आप सभी को अपने ट्रेन का रूट बता दूं। तो सिकंदराबाद जंक्शन से निकलने के बाद ट्रेन अपनी जाएगी गुंटूर जंक्शन, उसके बाद जाएगी विजयवाड़ा जंक्शन, उसके बाद भुवनेश्वर, कटक, बालेश्वर के रास्ते हम कल जाकर के पहुंचेंगे खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे। और सामने से कोई ट्रेन आती हुई तिरुपति निजामुद्दीन संपर्क क्रांति है शायद, तिरुपति निजामुद्दीन। वो देखिए मेट्रो। स्टेशन से निकलते निकलते ही 3-4 लोगों का मोबाइल भी चला गया, मतलब कि चोरी हो गया। तो आप भी अपनी यात्रा में सतर्क रहिए। भीड़ भाड़ होता है सीज़न में, तो चोर अपना जो है फ़ायदा उठाते ही हैं सीज़न में, तो आप सतर्क रहिए। एक तो बेचारी लड़की का ही मोबाइल चोरी हो गया, पूरा रो रही थी स्टेशन पे।
आरपीएफ वगैरह के पास गई थी, पता नहीं क्या होगा, मिलेगा तो नहीं मोबाइल। तो हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज है दिवाली और दिवाली के दिन ही हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। क्या कर सकते हैं, टिकट हुई नहीं थी अपनी कंफर्म, तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है। फिलहाल अपनी ट्रेन जो है अभी आके रुकी है नाडीकुडी जंक्शन पे, और अब से 95 किलोमीटर डिस्टेंस ही रह चुका है गुंटूर जंक्शन आने में। तो आप सभी से सीधे मिलते हैं वहीं पर, और अपनी ट्रेन का सेकेंड ऑफिशियल होल्ट भी होने वाला है गुंटूर जंक्शन। आज ट्रेन के अंदर से ही दिवाली देखते हैं, आप और हम दोनों साथ में डिजिटली। सिकंदराबाद जंक्शन से 281 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद ट्रेन अपनी आ चुकी है गुंटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। और चारों तरफ जो दीपावली का जो शोर है, पटाखे वगैरह सब एकदम पूरे मस्त दिख रहे हैं, एकदम पूरे रेल जर्नी में। मिस कर रहे हैं, अगर हम भी घर पे होते तो पटाखे वगैरह जलाते हैं, या कम से कम एक दिया ही कम से कम जला देते हैं। चलिए कोई नहीं, आज हम हर स्टेट होते हुए हर जगह की दिवाली को देखेंगे और आप सभी को भी दिखाएंगे। और यहाँ अपनी ट्रेन 50 मिनट की देरी के साथ आ चुकी है, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का मात्र हॉल्ट रहने वाला है गुंटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ अपनी ट्रेन जो है बहुत ही जल्दी डिपार्ट कर गई, मतलब कि आई थिंक यहाँ पर 3 मिनट या 4 मिनट ही रुकी होगी। चलिए कोई बात नहीं, अपना टाइम कवर कर ले बस। कल की अपनी कनेक्टिंग ट्रेन है खड़गपुर से, बस वो ना छूटे। और विजयवाड़ा जंक्शन आने से पहले देख लीजिए खूबसूरत सा विजयवाड़ा शहर, जो कि बिल्कुल ही विजयवाड़ा जंक्शन के ठीक पहले ही बसा हुआ है। कितना खूबसूरत लग रहा है रात के समय में, कलरफुल लाइट्स और ब्यूटीफुल सिटी। और अपनी ट्रेन अभी रुकी हुई है एकदम बिल्कुल ही कृष्णा रिवर के ऊपर, वो देखिए।
तो 313 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी ट्रेन जो है फाइनली अपने सेकंड ऑफिशियल हॉल्ट यानी कि विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है। और डिले की बात करूं तो यहाँ आते आते ट्रेन अपनी 1 घंटे के डिले के साथ चल रही है। अब इसके बाद हम जाएंगे सोने के लिए क्योंकि हमें भयानक वाली नींद अब आ रही है। और आप सभी से हम मिलेंगे कल जहाँ हमारी नींद खुलेगी, ठीक है। तो आप सभी को विजयवाड़ा जंक्शन का डिपार्चर दिखाने के बाद मैं जाऊँगा रेस्ट करने के लिए। तो रात के करीब 11:45 हो चुके हैं और अपनी ट्रेन जो है पूजा स्पेशल निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 से विजयवाड़ा जंक्शन के। और जैसे जैसे हमारी ट्रेन जो है आगे की तरफ बढ़ते जा रही थी, जो ठंड का असर है वो भी बढ़ते ही जा रहा था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी मालदा टाउन पूजा स्पेशल ट्रेन के
डे 2 में। और आई होप आप सभी की कल की दिवाली बहुत अच्छी सी गई होगी और हमारी भी ठीक ठाक गई। चलिए कोई ना, आप करें और या हम करें, सब बात तो एक ही है। और अभी अपनी ट्रेन जो है 708 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है विजयनगरम जंक्शन। और डिले की मैं बात करूं ना तो हो चुके हैं यहाँ पर आते आते इस ट्रेन को 1.5 घंटे के डिले के साथ चल रही है अपनी ट्रेन। विशाखापट्टनम कुडनूर एक्सप्रेस अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5। और दोस्तों काफ़ी ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है अपना विजयनगरम जंक्शन। 5 प्लेटफॉर्म का छोटा सा, मतलब कि बहुत ही खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है और काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर। सुबह सुबह की वाइब्स ही एक अलग होती है। विशाखापट्टनम गुणपुर एक्सप्रेस से हमें पहले छोड़ा जा रहा है। हालांकि वो ट्रेन भी आधा घंटा डिले है, लेकिन अपनी वाली 1.5 घंटे के डिले के साथ चल रही है। और टाइमिंग की बात करूं तो सुबह के हो चुके हैं 7:13 और ऑलमोस्ट 10 मिनट रुकने के बाद अपना फाइनली डिपार्चर विजयनगरम जंक्शन रेलवे स्टेशन। काफ़ी खूबसूरत सा स्टेशन लगा। सबसे अच्छा तो इधर का एम्बियंस, मतलब कि जो मॉर्निंग वाइब्स है ना, फुल्ली एकदम आ रहा है। देखिए खाने पीने का भी जो है ना आइटम वगैरह आप परचेस कर सकते हैं। लोकल वेंडर्स भी यहाँ पर आ गए थे कोचेस के पास में बेचने के लिए, तो खाने पीने का टेंशन नहीं होगा इस रूट पर। तो और देखिए उसमें लगा हुआ है WAP7 लोकोमोटिव विशाखापट्टनम शेड का। विशाखापट्टनम गुणपुर एक्सप्रेस को भी ओवरटेक करते हुए देखिए कितना प्यारा है। इधर ही बैठ कर के आराम से ट्रेन स्पॉटिंग कीजिए। WDG4 तो 2 घंटे की देरी के साथ अपनी ट्रेन खोर्धा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन आ चुकी है। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई है और समय की बात करूं तो 1:08 हो चुका है। कितना 661। तो यहाँ अपना IRCTC से ऑनलाइन फूड जो है डिलीवर हो चुका है अपने सीट पर। अब चलिए थोड़ी ही देर में आपको रिव्यू करके बताएंगे इसका टेस्ट। तो हाँ जी दोस्तों, डिस्टेंस की बात करूँ ना तो 1072 किलोमीटर डिस्टेंस हमारी मालदा पूजा स्पेशल ने कवर कर चुकी है और आ चुकी है अभी खुर्दा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन। और मैं थोड़ा सा अपना फूड कलेक्ट करने में थोड़ा बिजी हो गया था। तो बता दें अभी तक कि इससे पहले विजयनगरम में हमारी जो ट्रेन थी वो चल रही थी अपनी आंध्र प्रदेश राज्य में, और अभी हम लोग ऑफिशियली उड़ीसा में इंटर कर चुके हैं। ये अपना पहला ऑफिशियल हॉल्ट है उड़ीसा में। बाकी ये देख लीजिए जनरल क्लास में कितना भीड़ है, और रहे भी क्यों ना, फेस्टिव सीजन चल ही रहा है तो चलेगा ही इतना भीड़। सभी अपने भाई लोग जो है, अपने जितना भी पैसेंजर वगैरह सब जा रहे हैं छठ पूजा में अपने अपने घर। दिवाली तो हमारी कल ट्रेन में ही बीती। देखिए कितना भीड़ है, वो देखिए। अच्छा खासा यहाँ पे अपना ऑफिशियल 10 मिनट का यहाँ पर अपना स्टॉप है, तो सभी लोग जो है फूड वगैरह अपना अपना कलेक्ट कर रहे हैं।
और मौसम काफ़ी मस्त सा हो गया एकदम, जैसे क्लाउडी क्लाउडी सा वेदर हो रखा है। टेस्ट कैसा है? मस्त है। 1:24 पर अपना खोर्धा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से डिपार्चर। इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है स्टेशन भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल। सामने की तरफ लगी है कोणार्क एक्सप्रेस और आप सभी का स्वागत है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ट्रेन अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई है और डिले की बात करूं तो 2.5 घंटे की देरी के साथ चल रही है फिलहाल अपनी मालदा टाउन पूजा स्पेशल ट्रेन। और डिस्टेंस की बात करूँ ना तो 1091 किलोमीटर का डिस्टेंस अपनी पूजा स्पेशल ट्रेन जो है कवर कर चुकी है। सिकंदराबाद मालदा टाउन फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है। और सामने की साइड लगी है मुंबई CSMT भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस। 2 घंटे 40 मिनट की देरी के साथ फाइनली अपने डिपार्चर होते हुए भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से। दूसरी तरफ प्रशांति एक्सप्रेस का रेक खड़ा हुआ है। राउरकेला भुवनेश्वर। WDG3A एल्को लोकोमोटिव।